Hello everyone, welcome back to our channel. Today we have a very special guest with us. We have Dr. Akram. He lives in Australia and he is here to solve all of our queries regarding post-graduation abroad. Now over to Akram sir. So please elaborate. Hi everyone, my name is Dr. Akram Himmat. So I'm here a lecture in Australian University. So I always make content basically for all healthcare professionals. If you want to migrate to abroad, Australia, New Zealand, Canada, US. So most of the students basically they know about the US, USMLA or PLAB for UK, but very few doctors basically know about the opportunities in Australia and New Zealand. Today in this podcast, so I will try to solve all of your queries. So easily you can make basically plan whether it is Australia is best for you or US is the best for you. So you can make your decision and you can plan your PG or you want to practice there and all those related queries. Thank you, Tanya. Exactly, sir. We always have a lot of queries, like we have a lot of confusion what to choose, which country to choose. So here we have sir with us. He'll guide through all our queries. So I have a set of questions and I'll be asking sir each of them. So my first question is, sir, why should we give a thought of migrating to Australia? So actually, if you are a medical graduate from India, now if you plan to migrate basically like in the first world country like US, Canada, UK, and Australia. So now if you compare these four countries and see that the how much time it will take for you to migrate like US. So US में mostly saturation है, बहुत ही time लगता है US के लिए, right? And then प्लैब इफ यू वांट टू राइट प्लैब फॉर यूके, अभी 2 साल का वेटिंग चल रहा है वहां पे, यानी 2025 के लिए आपको एग्जाम की बुकिंग करनी है अभी, तो कितना रश चल रहा है वहां पर। इस इनके सब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि यहाँ पर एवरी मंथ एग्जाम है, एक साल में 10 टाइम्स एग्जाम होता है। आप जब भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो, नंबर 1। और आप ये दोनों एग्जाम आप इंडिया में रहकर ही लिख सकते हो, बहुत सारे सेंटर इंडिया में, 10 सेंटर इंडिया में, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। In case of, for example, UK, so PLAB 1 you can write from India, but PLAB 2 you have to go there. Then same for दूसरे कंट्रीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ये बेटर है कि आप अपने घर से सारे एग्जाम को पास करके आप इजीली माइग्रेशन कर सकते हो। दूसरी बात होती है कि यार हमको परमानेंट वीजा किस कंट्री में मिल सकता है, क्योंकि एज ए डॉक्टर इफ यू आर मार्केटिंग तो आपको आपकी फैमिली है, वाइफ है या किड्स हैं, उनके साथ में आपको अगर मूव करना है तो ऑस्ट्रेलिया आपको डे 1 से ही परमानेंट रेजिडेंसी देता है। और यही सेम वीजा यूके में मिलने में आपको 7 से 8 साल लग जाते हैं ये मिलते मिलते, क्योंकि वहां का रीजन क्या है कि आपको वहां एग्जाम पास करने के बाद प्लैब 1 और 2 एंड आपने रेजिडेंसी वहां करी और उसके साथ में आपको 5 साल वर्क करना पड़ता है वहां पर, फिर आप अप्लाई करते हो। ऑस्ट्रेलिया में क्या, जैसे आपने एग्जाम AMC 1 और 2 पास किया, आप अपने होम कंट्री से डायरेक्टली PR वीजा, परमानेंट वीजा अप्लाई करके आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे दूसरे एडवांटेज है, वेरी हाई इनकम सैलरीज होती है यहाँ पर। जो टॉप जो 3 जो ऑक्यूपेशन जो हाई इनकम होती है वो डॉक्टर्स की ही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और दूसरा ये है कि जो फैमिली होती है, फॉर एग्जांपल वाइफ और किड्स हैं, तो वो फुल वर्क राइट होता है उनके लिए काम करने के लिए। और उनकी जो एजुकेशन होती है, फॉर एग्जांपल किसी के चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है या 3 चिल्ड्रन है, तो उनको एजुकेशन फ्री होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दूसरा ये, यूएस जाते हो अगर आप तो आपको वहां पर इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है, यूके में भी। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सल इंश्योरेंस फ्री होता है हेल्थ केयर का, तो यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। तो हेल्थ केयर फ्री, एजुकेशन इज फ्री, तो लॉट ऑफ एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन करने के लिए ओवर टू यूएस एंड यूके। ओके, सो जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारे सर ने एडवांटेजेस बताए, जिसमें से मुझे की पॉइंट्स लगे लाइक वीजा, परमानेंट वीजा मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में एज सून एज आप क्लियर करेंगे एग्जाम को। एंड दूसरी चीज, एग्जाम कंडक्ट बार बार होता है, अनलाइक प्लैब जो कि जिसमें वेटिंग चल रही है 2 साल की। सो ये सारी रीजंस की वजह से AMC ज्यादा बेटर है हमें देना। सर नेक्स्ट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक्चुअली बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, दे डोंट नो मच अबाउट AMC, क्या है, कैसा है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या स्टेप्स हैं, हम कहाँ से दे सकते हैं, होम कंट्री से दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो सर प्लीज एक बार आप एग्जाम का स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो बेसिकली जो AMC एग्जाम को बेसिकली क्या है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम लेती है यहाँ पर, और इनके 2 स्टेप में एग्जाम होते हैं, AMC 1 एंड AMC 2। तो AMC 1 तो जस्ट जो आपने MBBS में जो अपनी मोस्टली जो पढ़ाई किया है, तो मोस्ट फोकली वहीं से कुछ आते हैं, बहुत ही ईजी एग्जाम होता है। उसका पासिंग मैं बताऊं आपको 60 to 80% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं उसको, तो ये बहुत ही हाई रेट में करते हैं इसको। अगर हम नीट PG से भी कंपेयर कर लें अगर इंडिया में,
तो उससे भी इजी मेरे हिसाब से है ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि जस्ट आपने जो है डिग्री कंप्लीट करनी है एंड यू मस्ट रजिस्टर्ड इन योर होम कंट्री। तो बेसिकली जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं इंडिया में, तो ऑलमोस्ट वो जो है एमसीआई से या जो एनएमसी जो है अप्रूव्ड होते हैं सारे कॉलेज। तो जो भी कॉलेज अप्रूव्ड है, तो यहाँ पर बेसिकली एक लिस्ट होती है जो वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी होती है, तो उसमें अगर नाम है आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, तो ये आप एलिजिबल हैं लिखने के लिए। पर अगर इंडिया में आपने कहीं से भी किया तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। बट इफ यू डिड एमबीबीएस लाइक रशिया, चाइना और सम लाइक फिलीपींस और दोस्त कंट्रीज, उसके बाद भी आप एलिजिबल हो ये लिखने के लिए। इवन इवन अगर आप एफएमजी एग्जाम फेल कर आते हो, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग एमबीबीएस करके आते हैं दूसरी कंट्रीज से, इंडिया में वापस आते हैं, तो एफएमजी उनको देना पड़ता है। और एफएमजी के जो पासिंग रेट है लाइक 20%, 25% लोग पास करते हैं, बाकी लोग फेल होते हैं। जी सर। अगर आप फेल भी करेंगे तो अभी आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डज नॉट रिक्वायर्ड कि आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है होम कंट्री में, ठीक है। आपके कॉलेज का अगर आपका नाम है उस लिस्ट में, तो आप एग्जाम दे सकते हो और इजीली आप ऑस्ट्रेलिया को माइग्रेशन कर सकते हो। तो अगर आपने इंडिया से किया है एमबीबीएस तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पर अगर आपने फॉरेन से किया है रशिया चाइना से, तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है आपका, तो अभी कोई बात नहीं है, फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया को हम आप कर सकते हो। और ये जो है 1 साल में 10 बार एग्जाम होता है बेसिकली, एक्सेप्ट दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने में एग्जाम नहीं होता है, बाकी सारे महीने में होता है। आप कभी भी आप लिख सकते हो, बहुत सारे सेंटर्स हैं इसके इंडिया के अंदर। तो ये जो एग्जाम है आपको सेंटर पे जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ इंडिया थे तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, या पुणे में इसका सेंटर है, मुंबई में सेंटर है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, तो बहुत सारे सेंटर्स हैं। इधर जो है पंजाब में 1-2 सेंटर्स हैं ना, चंडीगढ़ में सेंटर है उसका। ओके सर, तो सर ने बहुत ही क्लियर और सिंपल वर्ड्स में आई होप सो समझा दिया है, तो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, मुझे तो समझ आ गया है काफी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है मेरा, दैट्स विल यू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एफ्रा रजिस्ट्रेशन? यस, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर हमने ईएमसी पार्ट 1 पास कर लिया और उसके बाद क्या हमें कोई जॉब मिल सकती है या नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बेसिकली जो प्रोसेस क्या होता है, पहले आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन होती है, फिर ये इसमें लग जाते हैं आपको अराउंड 2 to 3 वीक, 2 वीक मिनिमम मान के चलो आप। और फिर आपको EMC 1 लिखना होता है, वो आप अपने होम कंट्री में लिख सकते हो। और उसके बाद अगर आपने इंग्लिश का एक टेस्ट होता है, जैसे आप लोग जानते हो, जैसे IELTS हो गया या PTE हो गया या टॉफेल हो गया या OET हो गया, वो आपको जो है पास करना होता है। तो अगर आपने ये दोनों पास कर लिए तो यहाँ पर एक जॉब मिलती है, उसको बोलते हैं JMO, जूनियर मेडिकल ऑफिसर की एक जॉब होती है। तो ये आपको जॉब मिल जाएगी इंडिया से ही, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देगी वर्क वीजा, तो आप यहाँ आके जॉब कर सकते हो। साथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हो पार्ट 2 की, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होती है आपकी EMC पार्ट 1 के बाद में। मतलब आप फुल्ली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, बट यू कैन वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ ए RMP। जैसे इंडिया में क्या होता है, आप अगर आप CRRI हो MBBS के बाद, राइट, तो आपको किसी या कोई प्रोफेसर है या कोई जो है फिजिशियन है, उसके अंडर में आपको काम करना पड़ता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। और फिर लोग यहाँ आके जॉब करते रहते हैं, साथ में EMC 2 पास क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो एकेडमिकली जो है पूरी ये जो तीनों जो स्टेप्स हैं हम आपको पूरी कंप्लीट कराते हैं। आपको इंग्लिश की कोचिंग कराते हैं, EMC की हम लोग 4 मंथ की कोचिंग कराते हैं, और हम लोग जो है ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग करते हैं आपकी। यू नीड टू प्रोवाइड अस योर डॉक्यूमेंट्स ओनली। ओके सर। सर तो जैसे आपने बताया AMC 1 एंड AMC 2 के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है सर वो कितना होता है? यस, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कुछ टाइम ड्यूरेशन है नहीं क्या, हमें पास करना मस्ट है। फॉर एग्जांपल पास 1 हमने किया 2023 में, तो कितना ड्यूरेशन में हमको पार्ट 2 पास करना है। तो ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड टाइमलाइन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। यस, तो ऑस्ट्रेलिया में ये कंडीशन नहीं है, पर कुछ कंट्रीज में होता है कि विद इन 3 ईयर्स में आपको पार्ट 2 भी कंप्लीट करना है, अदरवाइज नहीं किया तो फिर आपको ये पार्ट 1 भी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे डेंटिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में, ADC का उनका एग्जाम होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल एग्जाम। उनके केस में 3 ईयर के अंदर उनको पार्ट 2 क्लियर करना होता है। अगर उन्होंने क्लियर नहीं किया तो उनका पार्ट 1 दोबारा से देना पड़ेगा। पर इन केस ऑफ EMC जो MBBS के लिए है, उसमें ये कंडीशन नहीं है, आप कभी भी दे सकते हो। मगर एडवाइस ये है कि एज सुन एज पॉसिबल आपको करना है, ये टाइम ड्यूरेशन आपको लेना नहीं है कि आपको विद इन, अगर आप रेडी हो तो आप 2-3 महीने में आप दोबारा से उसको आप पार्ट 2 को आप अटेम्प्ट करें और उसको पास करें एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको JMO की जॉब में मिलेंगे, आपको 70,000 मिलेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर, यानी कि अराउंड 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे इंडिया में, है ना। आप पर मंथ आपको मिलेंगे इतने सैलरी। मगर जैसे यार आपने पार्ट 2 कर लिया तो ये सैलरी हो जाती है 130,000
और ये हो जाती है करीब 5 लाख से प्लस हो जाती है आपकी सैलरी। और अभी आप स्टूडेंट हो बेसिकली, यू आर डूइंग योर रेजिडेंसी ओनली, है ना। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको पास करना है पार्ट 2, ताकि आप उसमें पहुंच जाओ। और जैसे ये रेजिडेंसी जो होती है 1 साल की होती है, पेड होती है मोस्टली। यहाँ पर क्या है ऑस्ट्रेलिया में बताऊंगा आपको, 95% यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो गवर्नमेंट बेस्ड है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पर। प्राइवेट का इतना कंसेप्ट नहीं है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल तो हैं मतलब कम होते हैं यहाँ पर, है ना। तो आपकी जॉब भी लगेगी वो गवर्नमेंट में ही लगेगी, तो उनकी इतनी सैलरी फिक्स होती है, उससे कम कोई सैलरी आपको देगा नहीं, मतलब, है ना। तो ये है, आप डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल आपको पार्ट 2 पास करना है पार्ट 1 के बाद में। Okay, sir. And so what is the duration of AMC MCQ exam miles? Yes, so basically, academically provide this course. So in your home country, we need your at least 3 hour per day for 4 months. अगर आपने 4 घंटे 4 महीने तक अगर आपने 3 आवर पर डे पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली यू कैन पास दिस एग्जाम। 4 महीने की हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग कराते हैं इसका, एएमसी का। और जो हमारी फैकल्टी है बेसिकली वो इंडियन फैकल्टी है। एमबीबीएस एमडी उन्होंने किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे से, और वो उन्होंने ये एग्जाम पास किया है। वो इस रूट से यहाँ आए हैं, डॉक्टर सुनील शर्मा, वो यहाँ सिडनी में डॉक्टर हैं। और वो इस कोर्स की लेक्चर है, अनदर लेक्चर है इसके डॉक्टर ओदारा, वो हैं जो है श्रीलंका से। उन्होंने भी सेम रूट से पास करके वो लोग यहाँ पे आए, ताकि कोई बच्चा हमारे पास में आता है तो उसको वो स्मूथली उसको पूरा गाइड करेंगे। इट्स नॉट जस्ट द एग्जाम पास, उसको बाकी भी गाइडेंस चाहिए। सर मेरे को सर पीजी करना है, कौन सा पीजी सर ब्रांच मेरे को अच्छा रहेगा, कौन से शहर में मैं आऊँ, है ना। बच्चों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते रहते हैं, तो हम लोग बच्चों को सारा कुछ जो गाइड करते रहते हैं उनको कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। Okay, sir. So visa process क्या रहेगी after AMC2? यस, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने EMC1 पास किया प्लस आपने इंग्लिश कर लिया तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और वो कंपनी आपको वर्क वीजा पे बुलाएगी। मगर आपने अगर EMC2 भी क्लियर कर लिया इंडिया से ही, तो फिर मोस्ट लाइकली आपको जो वर्क वीजा भी मिल सकता है, आपको PR वीजा भी मिल सकता है। दोनों आपके पास, दोनों यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बेसिकली। तो ये बहुत ही जैसे यूएस वगैरह में बहुत ही डिफिकल्टी होती है ना वीजा के लिए, और यूके में, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा लगा लो, यहाँ पर अभी जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन का अभी एक न्यूज आई थी रिसेंटली, उन्होंने पब्लिश करते एक आर्टिकल, यहाँ पर अराउंड 10,000 डॉक्टर्स का नीड है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है WHO का जो फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि 1,000 पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर होने चाहिए ना, लाइक 2.5 होने चाहिए, राइट। वो तो उसको फॉलो करें, उनको इतने लोग चाहिए। लोग यहाँ है नहीं, क्योंकि ये तो हाई इनकम कंट्री है, तो उनको डॉक्टर्स, फॉरेन से डॉक्टर्स इनको बहुत चाहिए अभी यहाँ पर। ओके सर, इसलिए ठीक है। तो फॉरेन डॉक्टर्स की डिमांड ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ इतने कॉलेज नहीं है ना, मतलब इंडियन लोकली इतने प्रोड्यूस नहीं कर पाते ये लोग। और यहाँ के जो लोकल बच्चे, जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है बच्चों के बीच में, और जब आप 10th 12th में होते हैं तो कि भाई मेरे को जो है IIT में जाना है, या मेरे को जो है एम्स में जाना है, बच्चों को दो ही ड्रीम होता है कि मेरे को जो इंजीनियरिंग करनी है या मेरे को MBBS करना है, राइट। तो यहाँ के लोकल बच्चे जो होते हैं वो इतना कॉम्पिटेटिव वो नहीं होते, वो बहुत सिंपल था, कोई BA BSc BCom कर लिया उन्होंने, तो बहुत ही एनफ नंबर ऑफ प्रोड्यूस नहीं कर पाते ये लोग। इवन आप देखोगे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में भी मैक्सिमम जो 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 प्रोफेसर होते हैं, एटलीस्ट मैं कहूँगा 1/3, क्योंकि मैं खुद ही सिडनी मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है मेरा PhD, तो मुझे पता है वहाँ पर जो जो प्रोफेसर होते हैं। इवन मैं जहाँ जॉब करता हूँ, यहाँ पर एक सिडनी में एक वेस्टमिड हॉस्पिटल में वहाँ पर जॉब करता हूँ। वो जैसे इंडिया में अपना एम्स दिल्ली का है, तो ऐसे ही मान लो यहाँ का। तो उसके जो हमारे हेड हैं वो इंडियन है, उनका नाम है डॉक्टर थॉमस गॉर्डन। जो उनका नाम देख के लगा, मुझे लगा शायद ये कोई गोरा होगा। जब मैं मिला, बोले याद है तो इंडियन थे, तो वो थे केरला से। तो ऐसे आपको इतने डॉक्टर मिलेंगे, और जो यहाँ के जो लोकल पेशेंट भी उनका ट्रस्ट बहुत है इंडियन डॉक्टर्स के ऊपर। तो इंडियंस की एक बात और मैं बताऊं, जहाँ पर जो ना इंडियन जितने भी हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, तो एक बहुत ही रेस्पेक्टेड, मतलब मैं कहूंगा यहाँ पर आपको कोई ऐसा देखेगा नहीं कि यार ये तो मजदूरी करने आते हैं यहाँ पर जो। तो इंडियंस के यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया में। और इंजीनियर्स हैं या तो वो, या फिर डॉक्टर्स हैं, मतलब वो हाई प्रोफेशनल्स हैं जितने भी यहाँ पर जॉब करते हैं। आप कहीं भी जाओगे, आप डॉक्टर्स मैक्सिमम, अगर एक क्लिनिक में अगर 5 डॉक्टर हैं उसके पास में, तो डेफिनेटली वो एक इंडियन को रखेगा ही रखेगा। अच्छा, तो ये सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया दैट जो ऑस्ट्रेलियंस है उनको इंडियंस पे काफी भरोसा है, जैसे कि आप बोले। हाँ, तो मेडिकल में बहुत अच्छी बात बोली है, जितना आपने प्रैक्टिस किया है, जितना आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उतने ही आप जो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, राइट। तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कितने बच्चों को आप लोग देखते हो, पेशेंट को देखते हो डेली के। यहाँ इतना होता ही नहीं है, एक दिन में वो जो है लिमिटेड नंबर यहाँ पेशेंट देखते हैं, कोई इतने पेशेंट यहाँ आते ही भी नहीं है, राइट। अच्छा,
हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं लोग। अच्छा, तो अगर आप लोगों में से कोई सोच रहा है कि कोई डिस्पैरिटी है या फिर कुछ ऐसा होगा हमारे संग ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ऑस्ट्रेलियंस हमारा ज्यादा हमें वैल्यू नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर ने खुद बताया कि वो काफी इंडियंस पे भरोसा करते हैं। सो ये चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। हाँ, वैसे कुछ ऐसे आप बच्चे सोचते हैं कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन होगी, हम इंडियन है, हमारे जी कलर को देख के लोग करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर पिछले 7 साल से, 6-7 साल से मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मेरे पूरे डिपार्टमेंट जो है पूरा गोरे लोग का है, मेरा बॉस भी गोरा है, ठीक है। पर मुझे ऐसा कोई फील नहीं होता कि वो बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं बेसिकली आपको इंडियंस का बेसिकली। दैट्स वेरी गुड सर, दैट्स वेरी गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टोटल कितना टाइम लगेगा पूरी प्रोसेस में? देखो, ये टाइम इज अप टू यू, यू नो, नॉट नॉट फॉर एनीवन। बिकॉज फॉर एग्जांपल, आपने जैसे हमने 4 मंथ का कोई कोचिंग कराएंगे हम लोग एएमसी पार्ट 1 का, आपने अगर वो क्रैक ओके। कर लिया उसी टाइम पर फॉर एग्जांपल, राइट, फिर आप पार्ट 2 में आप कब देते हो, ये भी आपके हाथ में ही है। और उसकी कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। पर मेरे हिसाब से ऑन एवरेज जो है ये 6 मंथ to 1 year लग जाएगा मिनिमम। ओके सर। और सर एक चीज और, सर डिफरेंसेस क्या है एमसी 1 में और एमसी 2 में? लाइक एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली एएमसी 1 में जनरली जो आपने पढ़ा है एमबीबीएस में, है ना, तो वही मोस्टली वो पूछेंगे, है ना, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर। अब पार्ट 2 में क्या होता है, एक ऑस्की करके एक वो होती है, मतलब एक क्लिनिकल केस क्यों दिया जाएगा आपको, और फिर आपको जो है ना, मतलब एक डमी पेशेंट आपके पास में आएगा, और फिर आपको उसको टैकल करना है कि भाई कौन सी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको कौन सा क्या उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके, है ना। तो क्लिनिकल एग्जाम बोल सकते हो, वो क्लिनिकल एग्जाम होता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कम्पेयर टू पार्ट 1। पार्ट 1 तो हाई रेट है पासिंग का। बट पार्ट 2 में क्या ना, जैसे इंडिया में जो हम लोग अप्रोच करते हैं तो हमारी अपनी गाइडलाइंस इंडिया में उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, राइट। यहाँ पर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, तो हमारे अपने लेक्चर वही आपको बताते हैं कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी, है ना, क्योंकि इनकी हर डिजीज को इनको कैसे आपको ट्रीट करना है उसकी गाइडलाइन इनकी ऑस्ट्रेलिया में, अब वही सारे लोग फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि किसी को कोई जनरली सर्दी खांसी हो गई इंडिया में तो कोई भी लग देता है, इवन केमिस्ट पे आपको मिल जाएगा एंटीबायोटिक, राइट, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। मगर यहाँ पर नहीं है, वो जो प्रोटोकॉल में उसी के अकॉर्डिंग वो लिखेंगे, आपको कुछ भी कर लो आपको मिल नहीं सकती है वो चीज, है ना। तो यही सी थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, वही आपको समझना होता है कि भाई जब आपके साथ में केस आए कैसे डील करना है। ऐसा नहीं है इमिडिएटली आपने लिख दिया जो है कि सेफेलोस्पोरिन और ये वो, तो वो थोड़ा सा वो पड़ जाता हाँ। है। पर इतना टफ नहीं है एग्जाम, मतलब बहुत इंडियन ने पास किया है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत टफ एग्जाम है हम पास नहीं कर पाएंगे, तो इतने लोग पास कर रहे हैं। आप सोचो कि लोग इंडिया में आईएएस पीसीएस भी लोग करते हैं एमबीबीएस के बाद में, राइट। और जी सर। उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप पास कर पाओगे आईएएस आईएमबीबीएस के बाद में, है ना। उसके कंपेरिजन में आप लगाओ कि भाई एएमसी में कितनी है, ऐसे ये यूएसएमएलई हो गया या प्लेब हो गया, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है, आप डेफिनेटली ट्राई करें। इतना टफ एग्जाम नहीं होता है, आप पास, इंडियन तो डेफिनेटली पास कर जाते हैं, ठीक है। ओके ओके सर, इट्स वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, लाइक आपने बोला एमसी 2 में हमें डमी पेशेंट देते हैं, तो फिर हमें ऑस्ट्रेलिया में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, अपने होम कंट्री से नहीं दे सकते? एक्चुअली पहले क्या था ना, ये कोविड से पहले यही था कि आपको एएमसी पार्ट 1 इंडिया से पास करना है अपने होम कंट्री से, और एएमसी 2 के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा, ठीक है। पर जब से कोविड हुआ तो इसको भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि लोग यहाँ बहुत चाहिए, लोग मिल नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर, राइट। तो उन्होंने कहा है कि भाई आप पार्ट 2 भी अब आप अपने होम कंट्री से लिख लो अगर आप चाहते हो, अदरवाइज आपको यहाँ हाँ। से भी आप लिख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में आके भी। अच्छा ओके, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, अब हम एमसी 2 भी अपने होम कंट्री से दे सकते हैं। यस। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक स्टाइपेंड क्या रहेगा ड्यूरिंग इंटर्नशिप आफ्टर एमसी 2? हाँ, तो बनता है 130,000, ये गवर्नमेंट की फिक्स सैलरी है बेसिकली, ठीक है। तो अच्छा। ये होते हैं, मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दूं उसको तो हो जाएंगे ये 5-6 लाख, 6 लाख रुपए के आसपास हो जाएंगे। और बहुत सारे फिर बच्चे पूछेंगे सर उसमें से कितना हमारा टैक्स जाएगा, कितना हम खर्चा करेंगे, है ना। तो ये भी एक बच्चों का बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था मेरी पीएचडी करने, तो मुझे स्टाइपेंड मिलता था 26,600, ठीक है। तो उसमें मैं और मेरी वाइफ हम लोग एक घर लेकर रहते थे। तो अब आप लगा लो आपको मिल रहे हैं 130,000, मुझे मिलते थे 26,000, है ना। तो अभी मेरी हाँ। फैमिली में रन कर रहा था, तो मतलब जो खर्चा रहने खाने का इतना ज्यादा नहीं होता है, आप बहुत ही डिसेंट सैलरी, हाफ सैलरी तो आप इजीली आप सेव करोगे, मतलब ये यानी कि आप जो एटलीस्ट 25-30 लाख रुपए तो आप मतलब सेव कर सकते हो ईयरली, मैं बोल रहा हूँ आपको। अच्छा सर, ओके ओके।
सर आई होप सो, सारे ही क्वेश्चंस अब हो चुके हैं। सर आपका जो कोर्स है आप उसको हाईलाइट करना चाहेंगे, उसके फीचर्स? हाँ, तो बेसिकली जैसे कि ये जो कोर्स हमने बनाया गया है, तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं बेसिकली जब फॉरेन कंट्री से आते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और उनको पूरी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में तो कुछ गाइडेंस है ही नहीं। इसीलिए एग्जैक्टली। हम ट्राई कर रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी में थोड़ा सा लोगों को मालूम चले, क्योंकि सारे लोग जाते हैं यूएस और धक्के खाते रहते हैं यूएस के अंदर या यूके के अंदर, राइट। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, तो आप खुद से कंपेयर करें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो हमारे कोर्स में क्या है, हम आपको लाइव क्लासेस लेते हैं। हमारे जो लेक्चरर्स हैं वो इंडियन लेक्चरर्स हैं, जिन्होंने ये एग्जाम को पास करके ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं, वो कैसे यहाँ पे आए थे, है ना। और वो आपको लाइव सेशन लेंगे, और साथ में उसी जो सेशन लिया उसकी हम आपको एक बुकलेट भी देते हैं, आपको उसका मटेरियल देते हैं। साथ में जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एडल्ट हेल्थ है या पेडियाट्रिक्स था, तो उसका फिर हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं आपका। और फिर फाइनल में बहुत सारे मॉक टेस्ट हम लोग लेते हैं बिफोर यू हैव टू गो फॉर एग्जाम। लाइक whenever you are feel you are confident you can go for exam। ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट हमारे लेने के बाद आपको फिर ही हम आपको एग्जाम में जान देंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट 15 साल के जो क्वेश्चंस जो रिकॉल्स हैं उस पे हम आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। और बहुत सारे टाइम में एटलीस्ट 40 to 50% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और 50% न्यू आते हैं। तो पास करना इतना टफ एग्जाम नहीं है ये, आप समझ जाओ। 50% तो क्वेश्चन रिपीटेड ही होंगे, 50% आपको न्यू आएंगे वो। तो और पासिंग मार्क्स भी 50% ही चाहिए आपको, ठीक है। तो पास करना बहुत ही ईजी है ये एग्जाम, मैं कहूंगा। ओके सर, तो ये तो बहुत सही है। अगर हम चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाएं हम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो अकेडमिकली हमारे लिए इतना अच्छा ऑफर लेके आइए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप, इतना सही गाइडेंस देंगे, तो दैट्स वेरी गुड। एंड ऑस्ट्रेलिया में रहने के एंड वीजा वगैरह जितने भी सर ने बेनिफिट्स बताए हैं, मतलब मुझे तो मेरा तो पूरा ही ध्यान एएमसी पे ज्यादा जा रहा है। अब पहले तो हम लोगों ने सिर्फ यूएसएमएल ही सुना था, एंड एएमसी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। बट आज जो सर ने बताया उसके बाद मतलब मेरी आंखें खुल गई। लाइक और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना नैरो डाउन नहीं है कि लाइक सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, हमें यूएसएमएल ही अगर क्लियर करना है, अगर हमें अब्रॉड में प्रैक्टिस करना है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही क्लियरली और बहुत सिंपल वर्ड्स में हमको समझा दिया। थैंक यू सर। सर योर लास्ट वर्ड्स टू थैंक यू तान्या। स्टूडेंट्स। लास्ट में मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो ना रिस्क लेना नहीं चाहते, वो बस इंडिया में रहना चाहते हैं ना। आप जी सर। एटलीस्ट अगर आपको अगर पीजी करना है या आपको प्रैक्टिस करना है, तो डेफिनेटली आप मस्ट ट्राई करो, वो कोई भी कंट्री हो। मैं आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा कि ऑस्ट्रेलिया या आप आओ, आपको जहां भी मन करे, पर आप अपना देख लो कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। जैसे मेरे हिसाब से पर्सनली, मैं तो बहुत टाइम से बच्चों को गाइड करता हूँ बेसिकली। मैं तो डेली मेरे पास 10-20 बच्चे ऐसे केस होते ही हैं हमारे पास, तो है ना। आपको ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री है आज की डेट में। आप फ्यूचर में क्या होगा मैं नहीं बोलता, मैं 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है। और डे वन से ये जो है आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपको इंडिया में रहकर ही जॉब मिल जाएगी अगर आपने एग्जाम पास कर लिया, तो अब आपको और क्या चाहिए, राइट। तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इज नॉट जस्ट द इंडिया, है ना। इवन आप यहाँ पीजी करके भी आते हो इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया में आपकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। भाई ये ऑस्ट्रेलियन रिटर्न डॉक्टर है, राइट। तो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए कि वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, जहां भी आपको जाए तो आप मस्ट ट्राई करें। एंड थैंक यू सो मच तानिया फॉर योर। Thank you so much sir. Thank you so much sir. It's an honor to have you on our channel. Thank you sir. थैंक यू, बाय।